हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे गॉस के नियम। गाउस का नियम, गाउस को गॉस भी बोलते हैं कहीं कहीं लोग। तो गाउस का नियम पढ़े थे हम लोग। और गाउस के नियम में क्या पढ़े थे? किसी बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद सतह के अंदर स्थित कुल विद्युत आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। यही है गाउस का नियम। आज हम लोग क्या करेंगे? गाउस के नियम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहां फर्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है इसे आप लोग ध्यान से देखिए, समझना है। किसी खोखले गोले के केंद्र पर एक बिंदु आवेश प्लस 10 माइक्रोकूलम स्थित है। चित्र क्वेश्चन में दिया रहेगा, चित्र हम बनाए नहीं, बना दे रहे हैं अभी। एक क्वेश्चन का डायग्राम है। यहां खोखला गोला और इसके केंद्र पर एक बिंदु आवेश है प्लस 10 माइक्रो कुलाम का। और ये देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 10 माइक्रो कुलाम, तो प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। क्योंकि माइक्रो का वैल्यू क्या होता है? 10 टू द पावर -6। तो प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। यह है विद्युत आवेश। कहां है? खोखले गोले के केंद्र पर है। ये खोखला गोला है। खोखला गोला। अब यहां सॉल्यूशन करने हैं हम लोगों को। फर्स्ट का आंसर देना है। कैसे देंगे आंसर? तो देखिए, कह रहा है खोखले गोले की सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। पहले देखिए, खोखला गोला ये क्या कर रहा है? चारों ओर से आयतन को ढके हुए है, बंद किए हुए हैं। तो ये तो बंद सतह हो गया ना। और बंद सतह कहीं भी रहे उसके लिए हम लोग गाउस के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो गाउस के नियम का प्रयोग जब करेंगे तो क्या होगा? खोखले गोले के सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स अंदर वाला कुल आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां कुल विद्युत फ्लक्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए किसके बराबर होगा? क्यू इनक्लोज्ड मतलब जिस खोखला गोला यहां दिया हुआ है, खोखले गोले के अंदर या जिस बंद सतह के लिए गाउस के नियम का प्रयोग करना है उसके अंदर कुल विद्युत आवेश। तो यहां पर अब बटा एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात के लिए विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10 पर पावर -12 SI यूनिट। तो यहां पर हो जाएगा 5 टोटल इक्वल टू अंदर वाला कुल आवेश कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर -6। 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हम अगर चाहते तो यहां एप्सिलॉन जीरो का डायरेक्ट मान लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट मान नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। देखिए कैसे? 5 टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -5। कैसे? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 क्या होगा? 10 टू द पावर -5।
4 पाई से यहाँ डिवाइड कर दिए, तो 4 पाई से यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कहिएगा ऐसा क्यों किए, सॉल्यूशन को आसान करने के लिए। क्यों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। आप लोगों को पढ़ाया गया है जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहे थे तब। तो यहां होगा फाई टोटल इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 इंटू 4 पाई इंटू 10⁵, और इसके बाद यहां क्या होगा, फाई टोटल 9 इंटू 4 क्या होगा, यहां 36 पाई इंटू 10⁻, यहां -5 है, +9 और 10⁻⁻5, यहां हो जाएगा 10⁻⁴। और फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर हो गया। तो यह है कुल विद्युत फ्लक्स दिए गए खोखले गोले के सतह से होकर। सेकेंड क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत आसान है, बस जरूरत क्या है कि आप लोग थ्योरी अच्छे से याद रखें। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का अगर क्लास करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर खुद से बनाना है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए फर्स्ट जो पहला काम है वो क्या है कि जो भी थ्योरी है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो भी कॉन्सेप्ट है टॉपिक से रिलेटेड, थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट या थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आया, याद नहीं है, तो फिर सॉल्यूशन करना भी कठिन हो जाएगा। तो आप लोग गॉसेज लॉ पढ़े हैं। गॉसेज लॉ में क्या बताए थे, जिस बंद सतह के लिए गॉस के नियम का प्रयोग करना हो उस बंद सतह को क्या कहते हैं, गॉसीय सतह कहते हैं। एक और बात बताए थे, किसी भी बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, उस बंद सतह के क्षेत्रफल पर, उस बंद सतह के आकार पर, बंद सतह के आकृति पर निर्भर नहीं करता है। बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान केवल डिपेंड करता है किस पर, बंद सतह के अंदर स्थित कुल विद्युत आवेश पर। ठीक है। तो यहां देखिए सेकेंड में कह रहा है यदि खोखले गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, बताइए त्रिज्या को बड़ा कर दें, दोगुना कर दें, तो गोला भी तो बड़ा हो जाएगा, खोखला गोला का सतह अधिक हो जाएगा, मतलब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा यहां। तो तब कह रहा है कि बताइए विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, आकार पर डिपेंड नहीं करता है। तो त्रिज्या बढ़ाने से गोला का आकार बड़ा हो जाएगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लेकिन विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां थोड़ा क्वेश्चन अधूरा रह गया है, इस खोखले गोले की सतह से कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे त्रिज्या 2 गुना कर देने पर खोखले गोले के सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, लेकिन कुल विद्युत फ्लक्स का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, और इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहां लिखना होगा हम लोगों को सेकेंड, दिए गए खोखले
की त्रिज्या दोगुनी कर देने से इस खोखले गोले की सतह, खोखले गोले की सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, भले ही त्रिज्या में परिवर्तन हो जाए लेकिन कुल विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग इसे लिख लें अच्छे से। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी घन कोई भी हो सकता है, घन का जो साइड लेंथ है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कुछ भी यहां लेना है, भुजा के बारे में कोई चर्चा नहीं है, बस इतना चर्चा है कि एक घन है और घन के केंद्र पर एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू स्थित है, तब इस घन के प्रत्येक सतह से होकर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक घन बनाएंगे यहां। अब यहां ये घन हो गया और घन के केंद्र पर एक बिंदु आवेश है प्लस स्मॉल क्यू। घन के केंद्र पर बिंदु आवेश प्लस स्मॉल क्यू है और हम लोगों को क्या करना है, घन के प्रत्येक सतह से कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। किसी भी घन के कितने सतह होते हैं, 6 सतह। देखिए, एक इधर, एक सतह इधर, 2 3 4, एक इधर सामने और एक पीछे, 6 सतह। और केंद्र पर आवेश है घन, एक बंद सतह है। घन जो है चारों ओर से एक आयतन को बंद करता है, तो घन एक बंद सतह हुआ, इसलिए इस घन के लिए गॉस के नियम का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहां गॉस के नियम से दिए गए घन से होकर कुल विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए आप लोग, कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू इनक्लोज्ड क्या है, जिस बंद सतह के लिए गॉस के नियम का प्रयोग हम लोगों को करना है, उस बंद सतह से होकर, उस बंद सतह के अंदर स्थित
कुल विद्युत आवेश। तो कुल विद्युत आवेश कितना है, स्मॉल क्यू है ना, तो यहां लिखना होगा 5 टोटल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, कुल विद्युत फ्लक्स हो गया। लेकिन हम लोगों को दिए गए घन के सभी सतहों से कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन किसका करना है, घन के प्रत्येक सतह से होकर विद्युत फ्लक्स हम लोगों को फाइंड करना है। तो प्रत्येक सतह कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग सममिति के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। क्या, सममिति। अब समझना है सममिति क्या है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हम लोगों के आसपास मिलेंगी जिनको दो या दो से अधिक एक जैसे भागों में बांट सकते हैं। जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल को ठीक बीच से अगर कट करेंगे तो एक जैसे दो भाग मिलेंगे, फिर अगर बीच से कट करेंगे एक जैसे चार भाग मिलेंगे। और क्या होगा, एक भाग जिस तरह का होगा दूसरा भाग भी उसी तरह का होगा। तो इस घटना को कहते हैं सममिति। और किसी वस्तु का एक जैसे दो या दो से अधिक भागों में बंटना यह सममिति है। और वस्तु को क्या कहते हैं, सममित वस्तु कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर सममित हो तो वस्तु के एक भाग में जिस तरह की घटना घटेगी उसके दूसरे भाग में भी उसी तरह की घटना घटेगी। तो यहां देखिए एक बार, घन के अगर केंद्र पर आप लोग खुद को पहले एज्यूम करिए, मानिए कि हम लोग कहां हैं, घन के केंद्र पर। और घन के केंद्र पर जाके देखेंगे तो जिस तरह से सामने वाला सतह दिखेगा उसी तरह से इधर वाला सतह, उसी तरह से इधर वाला, उसी तरह से इधर, उसी तरह से ऊपर और उसी तरह से नीचे। मतलब सभी सतह जो है घन के सभी सतह बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे। कब, अगर घन के केंद्र से देखा जाए तब। इसका मतलब घन के केंद्र पर अगर आवेश है तो इस आवेश के लिए सभी सतह क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ अगर इस बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम लोग बनाएंगे तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह से गुजरेंगी उतना ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह से भी गुजरेंगी, उतना ही इस सतह से, उतना ही इस सतह से। सभी सतहों से समान संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। इसका मतलब हुआ कि घन के प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो घन के सभी सतहों से कुल विद्युत फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो प्रत्येक सतह, यहां तो कुल किससे बना है, सभी सतह से फ्लक्स को जोड़ने पर ना कुल आएगा। इसका मतलब इस टोटल को अगर 6 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स के क्या होगा, बराबर आ जाएगा। तो हम लोगों को यहां लिखना पड़ेगा, देखिए क्या लिखेंगे, अब सममिति के सिद्धांत से दिए गए घन के प्रत्येक सतह से होकर विद्युत फ्लक्स अवश्य ही समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। अतः क्या लिखेंगे हम लोग, घन के प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स घन के
प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल, सॉरी प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स फाई, और फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई टोटल अपॉन 6, ठीक है। और फिर यहां क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन 6, फाई इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। तो ये आंसर हो गया। याद रखिएगा, कोई भी घन हो, आवेश अगर केंद्र पर होता तभी हम लोग यहाँ सममिति के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आवेश केंद्र पर ना होके कहीं ऊपर नीचे इधर आगे पीछे हो तो ऐसे कंडीशन में सममिति के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होगा और कुल विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, लिखेंगे इसे। तो अब जो है ये आज का थर्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया है एक वर्गाकार सतह दिया हुआ है पहले से, सतह के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है और सतह के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रोकूलम विद्युत आवेश स्थित है। तो बताना है कि इस वर्गाकार सतह से विद्युत फ्लक्स का मान कितना के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बात तो समझा दें कि कोई अगर सतह हो, वर्गाकार सतह, तो ये बंद सतह नहीं होगा। कैसा सतह होगा? खुला सतह होगा, क्योंकि बंद होने के लिए आयतन को बंद करना पड़ेगा। लेकिन कोई वर्गाकार सतह जो है ये द्विविमीय सतह होता है, यहां खुला सतह कहेंगे इसे, और खुला सतह के लिए गॉस के नियम का प्रयोग नहीं होता है। गॉस के नियम का प्रयोग किसके लिए होता है? बंद सतह के लिए होता है। तो बंद सतह है नहीं, तो हमारे पास बस अब एक उपाय रह गया कि विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो क्या करेंगे? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनफल निकालेंगे। अब अदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल सदिश तो हम लोग ले सकते हैं, समतल सतह है तो एक क्षेत्रफल सदिश यहां हो जाएगा। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिए गए वर्गाकार सतह के प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं रहेगा। दिशा भी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग और परिमाण भी होगा अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर विद्युत क्षेत्र असमरूप होगा, और जब असमरूप होगा तो हम लोग डायरेक्ट अगर चाहेंगे कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके और विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन कर लें तो कैलकुलेशन नहीं हो सकेगा, यहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और आसानी से कैलकुलेशन अगर करना है तो हमारे पास एक उपाय है, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम का प्रयोग के लिए बंद सतह चाहिए, जो है नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सोचिए, क्या सोचना है? कुछ ऐसा उपाय करें कि हम लोगों को एक बंद सतह मिल जाए। इसके लिए क्या करेंगे? एक घन बनाएंगे, और घन भी ऐसा बनाएंगे जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो? 10 सेंटीमीटर हो। और जब 10 सेंटीमीटर भुजा के घन बना देंगे तो जो ये दिया गया वर्गाकार सतह है ना, घन का एक सतह हो जाएगा। और आप देखेंगे, अभी बना रहे हैं, कि आवेश चला जाएगा घन के केंद्र पर। जैसे यहां
देखिए ये हो गया घन, और इस घन का जो नीचे वाला सतह है ये वाला, देखिए ये वाला क्या है, वर्गाकार सतह है। ये 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई के लिए, और यहां से घन के केंद्र पर, वर्गाकार सतह के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर आवेश Q है, जिसका मान है +10 माइक्रो कूलम। तो यहां देखिए आप आवेश Q अब घन के केंद्र पर हो गया। अब यहां के बाद ये जो न्यूमेरिकल हो गया, इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल बनाया है ना, वह न्यूमेरिकल हो गया। तो अब घन एक बंद सतह है, जब बंद सतह है तो इस घन से होकर कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं गाउस के नियम के प्रयोग के द्वारा। तो यहां पर गाउस के नियम से क्या करेंगे, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। और देखिए क्यू इनक्लोज्ड किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, ये इस घन जो अभी हम लोग माने, ये एज्यूम्ड क्यूब है, माना गया घन है, तो इस माने गए घन से कुल विद्युत फ्लक्स नहीं निकालना था, हम लोगों को निकालना था इस वर्गाकार सतह से, जो यहां पर ये इससे निकालना। मतलब घन के, माने गए घन के केवल एक सतह से हम लोगों को विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए घन के केंद्र से जब देखिएगा तो घन के केंद्र पर आवेश है ना, तो इस आवेश के लिए घन के केंद्र से देखने पर क्या होगा कि घन का प्रत्येक जो सतह है वो कैसा नजर आएगा, एक जैसा नजर आएगा। तो यहां पर सममिति के सिद्धांत का प्रयोग होगा, और सममिति के सिद्धांत के प्रयोग से क्या कहेंगे हम लोग, घन के प्रत्येक सतह से होकर विद्युत फ्लक्स का मान समान हो जाएगा। और जब प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स समान हो जाएगा तो कुल विद्युत फ्लक्स में को कितने भाग में, 6 भाग में। क्यों, क्योंकि घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, 6, और प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स बराबर, तो कुल विद्युत फ्लक्स को 6 बराबर भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखना होगा हम लोगों को, अब सममिति के सिद्धांत से सममिति के सिद्धांत से क्या होगा, माने गए घन के प्रत्येक सतह से होकर विद्युत फ्लक्स अवश्य ही समान होना चाहिए। देख लीजिए, प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, और जब प्रत्येक सतह से समान रहेगा तो हम लोगों को तो एक ही सतह से निकालना है, तो इससे निकल जाएगा। तो यहां लिखना होगा, अतः
सतह से विद्युत फ्लक्स, देखिए क्या होगा, फाई इक्वल टू फाई टोटल अपॉन 6, और यहां हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन 6, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। क्यू का वैल्यू कितना है, अभी हम लोग निकाले थे, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। इसे और सॉल्व करेंगे हम लोग, फाई इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब इसे मिटा रहे हैं हम, टेन इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 4 पाई, देखिए कैसे, 4 पाई से नीचे डिवाइड किए तो 4 पाई से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और फिर यहां होगा ये 1 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब क्या करेंगे, यहां से 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये 2 से 2 टाइम्स में, और फिर यहां 3 से 3 टाइम्स में, तो यहां हो जाएगा 5 इक्वल टू, यहां 3 इंटू 2 6 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो यहां एक बात ध्यान देना है, जब भी हम लोग गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे, गॉस या गाउस, जब भी हम लोग गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे तो वहां पर कभी कभी जो है हम लोगों को जरूरत होता है सममिति के सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए। गाउस के नियम का एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि हम लोगों को सममिति के सिद्धांत का प्रयोग करना होगा। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाते समय भी, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी और इसमें भी क्या बताया, सममिति के सिद्धांत का प्रयोग करना। अभी तुरंत एक और प्रॉब्लम देने जा रहे हैं, उसमें भी हम लोग सममिति के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे और सीखेंगे कि सममिति का सिद्धांत है क्या और इसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक अर्धगोलाकार खोखला गोला। ये खोखला गोला है लेकिन अर्धगोला है, गोले का आधा भाग है और उसके केंद्र पर एक आवेश Q रखा गया है। Q धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यहां Q लिया गया है, तो बताना है कि इस अर्धगोलाकार जो खोखला गोला है उसके सतह से विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। कैसे निकालेंगे, अर्ध, देखिए गोला पूरा रहे तो बंद सतह होगा, क्योंकि गोले का सतह चारों ओर से आयतन को बंद करता है, ढकता है। लेकिन अर्धगोला अगर रहे तो ऊपर से खुला है ना, तो इस अर्धगोलाकार सतह को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बंद सतह नहीं कहेंगे,
ये खुला सतह कहेंगे। तो अब देखिए विद्युत फ्लक्स निकालना है खुले सतह के लिए, तो गाउस के नियम का प्रयोग होता नहीं है, तो क्या करेंगे, अब कुछ ऐसा करें कि ये सतह बंद हो जाए। कैसे, देखिए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे कि जो सतह यहां दिया गया है अर्धगोलाकार सतह, इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी ना, मान लेते हैं त्रिज्या स्मॉल r, ये खुद से माने हैं। और जितनी त्रिज्या इस अर्धगोलाकार खोखले गोले की है उतना ही त्रिज्या के बराबर एक खोखला गोला बना देंगे, पूरा अर्ध नहीं, पूरा खोखला गोला बना देंगे। तो यहां पर ये अर्धगोलाकार सतह है, हम लोग को बनाना क्या है, पूरा गोला बनाना है, खोखला गोला। बना दिए खोखला गोला, और इस खोखले गोले की त्रिज्या दिए गए अर्धगोलाकार सतह के त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। अब यहां देखिए क्या करें, यहां पर आवेश Q, अब बताइए जो आवेश दिया गया है, जब ये खोखला गोला बना दिए, अब तो आवेश अंदर में ना हो गया और ये बंद सतह हो गया। इसके लिए क्या कर सकते हैं, गाउस के नियम का प्रयोग कर सकते हैं, और हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर गाउस के नियम से गाउस के नियम से क्या होगा, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहां हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या करेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब यहां हो गया कुल विद्युत फ्लक्स हो गया पूरे से, लेकिन हम लोग को निकालना है आधा से। तो देखिए जैसे पहले की प्रॉब्लम में क्या बताया है, घन के केंद्र से देखेंगे तो घन का प्रत्येक सतह एक जैसा हो जाएगा। उसी तरह से खोखले गोले के केंद्र से देखेंगे तो गोले का सतह चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। गोला के केंद्र से देखने पर इधर जिस तरह से सतह दिखेगा, इधर भी उसी तरह का, इधर भी उसी तरह का, हर तरफ एक जैसा हो जाएगा। अगर इस बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नीचे वाले भाग से गुजरेंगी उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखा ऊपर से भी गुजरेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे वाले आधा भाग से जितना विद्युत फ्लक्स का मान होना चाहिए, ऊपर वाले आधा भाग से भी विद्युत फ्लक्स का मान उतना ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कुल विद्युत फ्लक्स को कितने भाग में, दो बराबर भागों में बांटेंगे, आधा नीचे से और आधा ऊपर से। तो यहां पर कहेंगे हम लोग सममिति के सिद्धांत से, सममिति के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, माने गए खोखले गोले के प्रत्येक आधे भाग से, प्रत्येक आधे भाग से विद्युत फ्लक्स समान, विद्युत फ्लक्स समान होना चाहिए।
बताइए प्रत्येक आधा भाग से विद्युत फ्लक्स का मान समान होगा, तो हम लोग को निकालना क्या है, दिए गए अर्धगोलाकार सतह से होकर विद्युत फ्लक्स का मान हम लोगों को बताना है कितना होगा। तो अब इसके बाद देखिए यहां से लिख रहे हैं, अतः दिए गए अर्ध गोलाकार सतह से होकर विद्युत फ्लक्स क्या करेंगे यहां, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल विद्युत फ्लक्स, यहां तो दो ही भाग है ना, एक नीचे और एक ऊपर, दो बराबर भागों में बांटेंगे अपॉन 2, मतलब यहां फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन 2 और फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है ये आधा भाग से विद्युत फ्लक्स निकालना है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आज मैं जितना भी न्यूमेरिकल बताया हूं उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल को छोड़कर आज लास्ट में जो 3 प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं आप लोगों को, इसमें प्रत्येक में सममिति के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग जब भी यहां पर ये जितने भी क्वेश्चंस हो अगर देखेंगे समझेंगे तो सममिति के सिद्धांत को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो अगला वीडियो जो आएगा गॉस के नियम का अनुप्रयोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, तो ये जो अनुप्रयोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर सममिति के सिद्धांत का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं।